हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीएलएड वाली यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जीन पियाजे के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट और लर्निंग के रिलेशनशिप को डिटेल में समझेंगे। ये एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बीएलएड एग्ज़ाम में, बीएड के एग्ज़ाम में, डीएलएड के एग्ज़ाम में, सीटेट के एग्ज़ाम में और डीएसएसबी के एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पेन और नोटबुक ले लीजिए और मेरे साथ वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा, जिससे आपको ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन एजुकेशनल साइकोलॉजी इज, डज लर्निंग लीड टू डेवलपमेंट और डज डेवलपमेंट लीड टू लर्निंग। एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या लर्निंग डेवलपमेंट से पहले होता है या डेवलपमेंट के बाद होती है। इस क्वेश्चन का आंसर हर साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरीके से दिया, लेकिन जीन पियाजे ने बहुत ही क्लियरली आंसर दिया। उनके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट पहले होता है और लर्निंग उसके बाद होती है, मतलब डेवलपमेंट कम्स बिफोर लर्निंग। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं, पियाजे कहते हैं कि हर एज में बच्चा हर नई चीज़ सीख सकता है। उसकी लर्निंग इस बात पर डिपेंड करती है कि उसका ब्रेन और थिंकिंग कितनी डेवलप हुई है। यहाँ डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ हाइट या वेट बढ़ना नहीं है। पियाजे के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब सोचने की एबिलिटी, रीजनिंग करना, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्व करना, समझने की कैपेसिटी, डिसीजन लेना, ये सब ग्रेजुअली डेवलप होते हैं। पियाजे का मानना है कि बच्चे एम्प्टी वेसल्स नहीं होते जिनके अंदर टीचर नॉलेज भर दे, बल्कि बच्चा एक एक्टिव लर्नर होता है। वो खुद ऑब्जर्व करता है, खुद एक्सप्लोर करता है, खुद क्वेश्चंस पूछता है, खुद मिस्टेक्स करता है और धीरे धीरे नॉलेज को क्या करता है, कंस्ट्रक्ट करता है। इसलिए पियाजे कहता है, चिल्ड्रन डज नॉट रिसीव नॉलेज, दे कंस्ट्रक्ट नॉलेज। जैसे जैसे बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है वैसे वैसे वो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को समझने लगता है। इसलिए पियाजे का एक फेमस स्टेटमेंट है, डेवलपमेंट इज़ द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग। मतलब अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ तो लर्निंग मीनिंगफुल नहीं होगी, सिर्फ रट्टा लग सकता है, लेकिन क्या है, बच्चे को समझ नहीं आएगा। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा व्हाट इज़ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या चीज़ है? डेवलपमेंट का मतलब है बच्चे के अंदर बर्थ से लेकर एडल्टहुड तक होने वाले कॉन्टिन्यूअस और सिस्टमैटिक चेंजेस। ये चेंजेस सिर्फ बॉडी में नहीं होते बल्कि कई एरियाज़ में होते हैं, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट। लेकिन पियाजे का फोकस सबसे ज़्यादा था किस पे? कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मीनिंग है थिंकिंग और इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट। उनके अकॉर्डिंग बच्चा हर स्टेज में अलग अलग तरह से सोचता है और उसकी थिंकिंग एज के साथ ही क्या है, बदलती रहती है। डेवलपमेंट के कुछ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं, वो देखते हैं और समझते हैं कि क्या चीज़ है। फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है वो है डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस, मतलब लगातार होता है। डेवलपमेंट कभी एक दिन में नहीं होता, ये बर्थ से लेकर अडल्टहुड तक कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट होता है बच्चे के अंदर। नेक्स्ट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है सीक्वेंशियल, मतलब एक सीक्वेंस में फॉलो करता है डेवलपमेंट हमेशा एक ऑर्डर में होता है। जैसे बेबी पहले बैठना सीखेगा, ठीक है, फिर खड़ा होना सीखेगा, उसके बाद चलना सीखता है और उसके बाद बच्चा क्या है, दौड़ना सीखता है। सीक्वेंस को क्या है, स्किप नहीं करा जा सकता, इसलिए कहता है डेवलपमेंट इज सीक्वेंशियल। थर्ड जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है यूनिवर्सल, मतलब सब बच्चों में होता है। डेवलपमेंट के स्टेजेस दुनिया के हर बच्चे में मिलती है। कल्चर अलग हो सकता है, लैंग्वेज अलग हो सकती है, लेकिन बेसिक कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पैटर्न सिमिलर रहेगा। नेक्स्ट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है इरिवर्सिबल, मतलब वापस नहीं होता। एक बार डेवलपमेंट हो गया तो बच्चा नॉर्मली प्रीवियस स्टेज में वापस नहीं जाता। जैसे जैसे
एक बार लॉजिकली थिंकिंग डेवलप हो गई तो वो फिर से इन्फेंट की तरह नहीं सोच सकता। नेक्स्ट इसका करेक्टरिस्टिक है क्वालिटेटिव। थिंकिंग का क्वालिटी बदलता है, मतलब डेवलपमेंट सिर्फ इंफॉर्मेशन बढ़ने का नाम नहीं है, थिंकिंग का स्टाइल भी बदल जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझे, एक 5 साल का बच्चा और एक 10 साल का बच्चा दोनों काउंटिंग जान सकते हैं, है ना, लेकिन उनकी रीजनिंग अलग हो सकती है। या अगर हम उनको कोई क्वेश्चन दे तो दोनों की जो रीजनिंग होगी अलग होगी। 5 साल का बच्चा अलग सोचेगा, 10 साल का बच्चा अलग सोचेगा। अब समझते हैं कि लर्निंग क्या होती है। व्हाट इज लर्निंग? लर्निंग का मतलब है एक्सपीरियंस के थ्रू नए नए नॉलेज, स्किल्स और बिहेवियर को क्या करना, एक्वायर करना। लर्निंग के थ्रू बच्चा सीखता है नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड, हैबिट्स, वैल्यूज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। मतलब जो चीज़ पहले नहीं आती थी अब वो आ गई, ये क्या है, लर्निंग कहलाती है। लर्निंग किस तरह से हो सकती है? लर्निंग अकर्स थ्रू, पियाजे के अकॉर्डिंग लर्निंग कई तरह से हो सकती है। कैसे हो सकती है लर्निंग? पहला, एक्सपीरियंस के थ्रू। खुद एक्सपीरियंस करके बच्चा क्या है, सीख सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझे, आग क्या होती है, गर्म होती है। अगर बच्चा उसको टच करता है तो उसको पता चल जाता है वो जल जाएगा, है ना। या अगर बच्चा टच कर दे तो वो जल जाता है, तो बाद में उसको समझ आता है कि उसको टच नहीं करना। ये उसने किससे सीखा, एक्सपीरियंस से सीखा। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जर्वेशन, दूसरों को देखकर। एग्जाम्पल के थ्रू समझे, बच्चा पेरेंट्स को देखकर स्पून यूज़ करना सीखता है। थर्ड क्या है, लर्निंग अकर्स थ्रू प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करने से लर्निंग होती है, जैसे साइकिलिंग, राइटिंग, ड्राइंग। नेक्स्ट है एक्सप्लोरेशन, खुद एक्सप्लोर कर बच्चा सीखता है। एग्जाम्पल, ब्लॉक्स को जोड़ना, खिलौने तोड़कर देखना, नेचर को ऑब्जर्व करना। नेक्स्ट है लर्निंग अकर्स थ्रू इंटरेक्शन विद अदर्स। लर्निंग जो होती है दूसरों से इंटरेक्शन करके होती है। कैसे, टीचर, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, क्लासमेट के साथ बात कर भी लर्निंग होती है। लेकिन पियाजे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, लर्निंग तभी इफेक्टिव होगी जब चाइल्ड का ब्रेन उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्या होगा, रेडी होगा। पियाजे ने कहा है कि लर्निंग तभी पॉसिबल है जब बच्चे का ब्रेन क्या होगा, मैच्योर होगा, मतलब उसको समझने के लिए क्या होगा, रेडी होगा। अब पियाजे ने कुछ बेसिक प्रिंसिपल कह रखे, वो समझते हैं क्या है। पियाजे का सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल जो था, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो सेंट्रल आइडिया जो पियाजे का था वो क्या था, डेवलपमेंट प्रीसीड्स लर्निंग। मतलब पहले क्या होगी, पहले होगी बच्चे के अंदर डेवलपमेंट और फिर उसके बाद होगी लर्निंग। पियाजे ने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है कि बच्चे के अंदर क्या होती है, पहले डेवलपमेंट होता है उसके बाद लर्निंग होती है, ना कि लर्निंग पहले होगी और डेवलपमेंट बाद में। इसका मतलब है चाहे टीचर कितनी भी अच्छी तरह टीचिंग करे, चाहे कितनी बार भी एक्सप्लेन करे, अगर चाइल्ड उस डेवलपमेंट स्टेज पर नहीं है तो वो कॉन्सेप्ट को डीपली समझ नहीं सकता, सिर्फ याद कर सकता है उसको, ठीक। नेक्स्ट है, व्हाई डज पियाजे बिलीव डेवलपमेंट कम्स बिफोर लर्निंग। पियाजे क्यों मानते थे कि डेवलपमेंट लर्निंग से पहले होती है? चलिए देखते हैं। अब सवाल आता है कि पियाजे ने ऐसा क्यों कहा। उन्होंने इसके क्या है, कई रीज़न दिए। तो जो पहला रीज़न उन्होंने दिया वो था मैच्योरेशन ऑफ द ब्रेन। पियाजे कहते हैं जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसके ब्रेन और नर्वस सिस्टम क्या होता है, मैच्योर होता है। ब्रेन मैच्योरिटी के बिना लॉजिकली थिंकिंग डेवलप नहीं होती, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पॉसिबल नहीं है,
साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे, 3 साल के बच्चे को फ्रैक्शन सिखा दो, वो समझ नहीं पाएगा। क्यों समझ नहीं पाएगा? क्योंकि उसका ब्रेन अभी उस लेवल तक क्या है, मैच्योर नहीं हुआ। प्रॉब्लम टीचर में नहीं है, प्रॉब्लम रेडीनेस में। नेक्स्ट जो रीज़न बताया है वो बताया है इंटेलिजेंस डेवलप्स इन स्टेजेस। पियाजे कहते हैं कि इंटेलिजेंस क्या है, एकदम से नहीं होती है, ग्रेजुअली स्टेजेस के थ्रू होती है। हर स्टेज बच्चे को नई तरीके से सोचना सिखाते हैं और बच्चा कोई भी स्टेज क्या है, स्किप नहीं कर सकता। हर स्टेज अगले स्टेज की प्रिपरेशन करती है, इसलिए डेवलपमेंट लर्निंग की पॉसिबिलिटी क्या करता है, क्रिएट करता है। थर्ड जो रीज़न इनने बताया पियाजे ने, वो था रेडीनेस इज नेसेसरी। मतलब पियाजे ने रेडीनेस को बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं। रेडीनेस क्या होती है? रेडीनेस का मतलब चाइल्ड मेंटली इतना डेवलप हो चुका है कि वो किसी भी कॉन्सेप्ट को समझ सके। अगर रेडीनेस नहीं होगी तो बच्चा सिर्फ मेमोराइज करेगा, रियल अंडरस्टैंड क्या है, रियल अंडरस्टैंडिंग उसकी नहीं होगी। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझें, समझ लो 6 साल का बच्चा है, मल्टीप्लिकेशन टेबल याद कर सकता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का एक्चुअल मीनिंग उसको नहीं पता। रिपीटेड एडिशन क्या होता है, ये बाद में लॉजिकल थिंकिंग में डेवलप होने पर अच्छी तरह समझेगा। इसलिए पियाजे कहते हैं कि मीनिंगफुल लर्निंग के लिए क्या होनी चाहिए, रेडीनेस होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो इनने रीज़न बताया, एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। ये पियाजे का सबसे फेमस कंट्रीब्यूशन था। उन्होंने कहा चिल्ड्रन नॉलेज को क्या है, रिसीव नहीं करता, नॉलेज को क्या है, वो कंस्ट्रक्ट करता है। मतलब टीचर सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं भर सकता, नॉलेज बच्चा खुद बनाता है। कैसे? जब बच्चा एक्सप्लोर करे, एक्सपेरिमेंट करता है, ऑब्जर्व करता है, कंपेयर करता है, थिंक करता है, मतलब सोचता है, क्वेश्चन पूछता है और प्रॉब्लम्स को क्या है, सॉल्व करता है, तब उसके माइंड में नई अंडरस्टैंडिंग बनती है। इसी को कहते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। इन्हीं सब चीज़ों को क्या कहेंगे हम, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। टीचर का रोल सिर्फ गाइड करना नहीं है, ठीक है। टीचर का रोल क्या है कि बच्चे को ये सारी चीज़ें करने के लिए वो क्या करें, मोटिवेट करें। टीचर का रोल सिर्फ गाइड करना है, लर्निंग बच्चा क्या है, खुद करे। ओके, नेक्स्ट रीज़न एक और दिया, वो था स्कीमास, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लर्निंग। अब पियाजे के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, स्कीमास को। स्कीमास का मतलब होता है माइंड के अंदर बना हुआ मेंटल फ्रेमवर्क या नॉलेज पैटर्न, जिसके थ्रू हम दुनिया को समझते हैं और उस पर रीज़न देते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊँ, स्कीमा क्या है, एक मेंटल फाइल या माइंड का फोल्डर है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट, पर्सन या कॉन्सेप्ट के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। हर नए एक्सपीरियंस के साथ ये स्कीमा बदलता है और डेवलप होता रहता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो एक बेबी ने पहली बार बॉल देखी, उसके माइंड में एक स्कीमा बनता है, बॉल गोल होती है, रोल करती है, बाउंस करती है। अब कुछ दिनों के बाद उसने ऑरेंज देखा, ऑरेंज भी क्या है, ऑरेंज भी गोल है, तो बच्चा पहले सोच सकता है कि क्या ये भी बॉल है। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि उसके पास पहले से ही बॉल का स्कीमा क्या है, बना हुआ है। बाद में जब कोई उसको बताता है कि नहीं ये बॉल नहीं ऑरेंज है, तब उसका स्कीमा बदलता है और उसकी अंडरस्टैंडिंग और एक्यूरेट हो जाती है। इसी तरह स्कीमास पूरी लाइफ कॉन्टिन्यूसली बदलता रहता है और हमारी लर्निंग और कॉग्निटिव डेवलपमेंट का क्या होता है, बेस होता है। अब समझते हैं कि जो नेक्स्ट रीज़न उन्होंने दिया वो था एडेप्टेशन, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग।
पियाजे के अकॉर्डिंग लर्निंग का मेन प्रोसेस अडेप्टेशन है। अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है? अडेप्टेशन का सिंपल मीनिंग है अपनी थिंकिंग मतलब कौन? स्कीमा, उसको नए एक्सपीरियंस के हिसाब से एडजस्ट करना। जब भी बच्चा कोई नई चीज़ देखता है या एक्सपीरियंस करता है तो उसके माइंड में उस इंफॉर्मेशन को समझने की कोशिश करता है। इस प्रोसेस को एडेप्टेशन कहते हैं। पियाजे के हिसाब से एडेप्टेशन दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स में होता है। फर्स्ट कौन सा? फर्स्ट होता है एसिमिलेशन, सेकंड होता है अकोमोडेशन। दोनों मिलकर लर्निंग को क्या है, ये पॉसिबल बनाते हैं। किसको बनाएंगे? लर्निंग को पॉसिबल बनाएंगे। अब देखते हैं एसिमिलेशन क्या चीज़ है। एसिमिलेशन का मतलब है नई इंफॉर्मेशन को अपने पहले से बनी हुई स्कीमा में फिट कर देना। यानी बच्चा जो पहले से जानता है उसी के बेसिस पर नई चीज़ को समझने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझें, मान लो एक बच्चा सिर्फ डॉग को जानता है, ठीक है। एक दिन उसने पहली बार क्या है, वुल्फ देखा। वुल्फ को देखकर कहता है ये भी डॉग है। उसने वुल्फ को डॉग के स्कीमा के साथ क्या है, फिट कर दिया, डॉग के स्कीमा में फिट कर दिया, ठीक। नेक्स्ट है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब है जब पुराना स्कीमा काफ़ी नहीं होता तब बच्चा अपना स्कीमा क्या है, बदलता है और नए स्कीमा बनाता है। यानी बच्चा अपनी सोच को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। पेरेंट्स बच्चों को बताते हैं कि जब उसने वुल्फ देखा और जब उसने डॉग का, पेरेंट्स बताते हैं कि डॉग नहीं, ये क्या है, वुल्फ है। अब बच्चा समझता है कि वुल्फ और डॉग दोनों अलग अलग एनिमल्स हैं। अब उसके माइंड में वुल्फ का एक अलग स्कीमा बन जाता है, तो ये क्या कहलाता है, अकोमोडेशन कहलाएगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं। बच्चा पहले हर गोल चीज़ को क्या है, बॉल समझता है। बाद में उसको बताया गया कि बॉल अलग होती है और ऑरेंज एक फ्रूट है। अब उसने ऑरेंज का एक अलग स्कीमा बना लिया, तो ये भी क्या हुई, अकोमोडेशन हुई। इसमें बच्चा न्यू स्कीमा बना रहा है या एग्जिस्टिंग स्कीमा को चेंज कर रहा है। अकोमोडेशन में स्कीमा चेंज होता है या नया स्कीमा बनता है। इसी प्रोसेस से रियल लर्निंग होती है। नेक्स्ट है इक्विबिलेशन, द ड्राइविंग फोर्स ऑफ डेवलपमेंट। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चा हमेशा अपनी थिंकिंग में बैलेंस रखना चाहता है। इसी बैलेंस को कहते हैं इक्विलिब्रियम। वो होता क्या है, जब बच्चे की एग्जिस्टिंग नॉलेज और नई इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से मैच करती है और उसे कन्फ्यूजन नहीं होता, तो इस सिचुएशन को इक्विलिब्रियम कहते हैं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कभी कभी बच्चा ऐसी चीज़ें देख लेता है जो उसकी एग्जिस्टिंग नॉलेज से मैच नहीं करती, तब क्या होगी, बच्चे के अंदर कन्फ्यूजन हो जाती है और इसी कन्फ्यूजन को हम कहते हैं डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है, वो उसका मतलब है थिंकिंग का बैलेंस बिगड़ जाना। इस स्टेज में बच्चा क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो सोचता है, एक्सप्लोर करता है, क्वेश्चंस पूछता है, ऑब्जर्व करता है और अपनी थिंकिंग को क्या है, चेंज भी करता है। जब वो नई इंफॉर्मेशन को समझ लेगा और अपने स्कीमा बना लेगा तब फिर से बैलेंस आ जाता है। इसी को कहते हैं न्यू इक्विलिब्रियम। एक सिंपल एग्जांपल से समझता है। एक बच्चा सोचता है सारे बर्ड्स उड़ते हैं। एक दिन उसने ऑस्ट्रिच को देखा, अब वो कंफ्यूज हो गया, ये क्या हुई, डिसइक्विलिब्रियम हुई। टीचर बताता है हर बर्ड नहीं उड़ते। अब बच्चा अपनी नॉलेज को क्या है, चेंज करता है, उसके बाद उसकी थिंकिंग फिर से बैलेंस्ड हो जाती है। ये न्यू इक्विलिब्रियम है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, पियाजे कहते हैं कि इक्विलिब्रियम ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट को आगे बढ़ाती है। जब तक कन्फ्यूजन नहीं होगा तब तक लर्निंग भी नहीं होगी। ये बात हमेशा याद रखना, पियाजे ने कही है, जब तक कन्फ्यूजन नहीं होगी तब तक उसकी बच्चे की लर्निंग भी नहीं होगी। पियाजे ने 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड लर्निंग भी बताए। ये आप स्टेजेस ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लेकिन एक बार फिर से देखते हैं क्या है।
पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 यूनिवर्सल स्टेजेस में क्या है डिवाइड कर दिया। हर स्टेज में बच्चे की थिंकिंग और लर्निंग क्या होती है, अलग होती है। टीचर को टीचिंग भी उसी स्टेजेस के अकॉर्डिंग क्या है करानी चाहिए। सेंसरी मोटर स्टेज, इस स्टेज में बेबी दुनिया को अपने सेंसेस और फिजिकल मूवमेंट्स के थ्रू क्या है समझता है। इस स्टेज के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लर्निंग थ्रू सेंसेस मतलब देखना, सुनना, टच करना, टेस्ट और स्मेल। मूवमेंट के थ्रू लर्निंग होती है, इसमें क्या होता है मूवमेंट के थ्रू लर्निंग। लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती, ट्रायल एंड एरर लर्निंग होती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होती है, बच्चा समझने लगता है कि ऑब्जेक्ट नज़र ना आए तभी वो क्या है एग्जिस्ट करता है। इसका रिलेशनशिप क्या है लर्निंग के साथ वो समझते हैं। इस स्टेज में बच्चा सिर्फ क्या है डायरेक्ट एक्सपीरियंस से सीखता है, इसलिए टीचिंग में होना चाहिए टच करना, देखना, सुनना, हिलना डुलना, प्लेइंग एक्टिविटीज़ से, ये सब से बोलकर पढ़ाने से इस एज के बच्चे क्या है नहीं सीखते। लर्निंग से इस स्टेज का ये रिलेशन है कि बच्चे क्या है डायरेक्ट एक्सपीरियंस से सीखते हैं, इसलिए बच्चों को क्या कराना है टच कराना चाहिए, सीइंग करानी चाहिए, मतलब दिखाना चाहिए, सुनाना चाहिए, हिलना डुलना कराना चाहिए, प्लेइंग एक्टिविटीज़ कराना चाहिए, बोलकर पढ़ाना नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों से अगर टीचर कराएगा तो बच्चा क्या है अच्छे से सीखेगा। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में लैंग्वेज बहुत फास्ट डेवलप होती है, बच्चा इमेजिनेशन का क्या है यूज़ करता है। मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रैपिड लैंग्वेज डेवलपमेंट इसमें होता है। सिंबॉलिक थिंकिंग भी होती है, एक चीज़ एक दूसरी चीज़ रिप्रेजेंट करना। प्रिटेंड प्ले होता है, घर घर जैसे खेलना, डॉक्टर डॉक्टर खेलना। ईगो सेंट्रिक हो जाता है बच्चा, मतलब अपने पॉइंट मतलब व्यू पॉइंट को ही उसको समझना होता है, दूसरों के व्यू पॉइंट को उसको अहमियत नहीं देनी होती। सेंट्रेशन होता है, सिर्फ एक फीचर पर बच्चा क्या है इसमें ध्यान देता है। लैक ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन की अंडरस्टैंडिंग बच्चे में नहीं होती। रिलेशनशिप विद लर्निंग क्या है, इस एज का बच्चा सबसे अच्छा सीखता है, ठीक है। चिल्ड्रन लर्न बेस्ट थ्रू, बच्चा कैसे सीखेगा, स्टोरी से है ना, पिक्चर से, गेम से, मॉडल से, सॉन्ग से, रियल ऑब्जेक्ट और कंक्रीट एक्सपीरियंस से। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया समझना इनके लिए डिफ़िकल्ट होता है, किसके लिए, प्री ऑपरेशनल बच्चों के लिए। नेक्स्ट है इसका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब बच्चे को लॉजिकल थिंकिंग डेवलप क्या है होने लगी है। इस स्टेज में वो रियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी लॉजिकली सोच सकता है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लॉजिकल थिंकिंग होती है इसमें, है ना। कंजर्वेशन समझने लगता है, क्लासिफिकेशन समझने लगता है, मतलब ग्रुप्स बनाने लगता है। सीरिएशन भी समझने लगेगा बच्चा, मतलब ऑर्डर में अरेंज करना। रिवर्सिबिलिटी भी बच्चा समझ जाता है। रिलेशनशिप विद लर्निंग देखते हैं अब क्या है। अब बच्चा अच्छी तरह समझ सकता है मैथमेटिक्स, मेजरमेंट, साइंस के एक्सपेरिमेंट्स को, कॉज एंड इफेक्ट को, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को भी। इस स्टेज में लर्निंग और सिस्टमैटिक क्या है हो जाती है। लास्ट जो इसकी स्टेज है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये पियाजे की लास्ट स्टेज है। अब एडोलसेंट में एब्स्ट्रैक्ट और साइंटिफिक थिंकिंग भी बच्चा क्या है कर सकता है। मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, साइंटिफिक रीजनिंग, हाइपोथेसिस बनाना, टेस्ट करना बच्चा कर देता है। एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकता है बच्चा इसमें फ्यूचर प्लानिंग भी करता है। रिलेशनशिप विद लर्निंग इसकी क्या है, अब स्टूडेंट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स को भी क्या है समझ सकता है, जैसे अलजेब्रा, फिलॉसफी, पॉलिटिक्स, एथिक्स, साइंटिफिक थ्योरीज। यहाँ डेवलपमेंट एडवांस लर्निंग को क्या है सपोर्ट करती है। नेक्स्ट इसमें जो रीज़न बताया था पियाजे ने वो है रोल ऑफ
एक्सपीरियंस। रोल ऑफ एक्सपीरियंस क्या है? पियाजे बिलीव एक्सपीरियंस इज एसेंशियल। पियाजे के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट और लर्निंग दोनों के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनका मानना था कि सिर्फ किताब पढ़ने या टीचर की बात सुनने से लर्निंग क्या है, कंप्लीट नहीं होती। जब तक बच्चा खुद एक्सपीरियंस ना करे तब तक उसकी अंडरस्टैंडिंग भी क्या है, नहीं होगी। बच्चे को खुद एक्सपीरियंस करनी चाहिए, तभी उसकी अंडरस्टैंडिंग और भी क्या है, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। पियाजे ने 2 टाइप के एक्सपीरियंसेस बताए। पहला जो है वो है फिजिकल एक्सपीरियंस। इसमें जो होगी लर्निंग कैसी होगी? फिजिकल एक्सपीरियंस का मतलब है जब बच्चा डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट या चीज़ के साथ इंटरेक्ट करके उसके बारे में सीखता है, यानी बच्चा अपने सेंसेस जैसे देखना, छूना, सुनना, स्मेल करना और टेस्ट करने का यूज़ करके नॉलेज बनाता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझे, एक बच्चा पहली बार आइस क्यूब को हाथ में पकड़ता है। उसे पता चलता है कि आइस ठंडी होती है, थोड़ी देर बाद पिघल जाती है, पिघलने के बाद पानी बन जाता है। ये नॉलेज उसने एक्सपीरियंस करके क्या है, सीखा। इसी को क्या कहेंगे हम? फिजिकल एक्सपीरियंस कहेंगे। इसी को हम फिजिकल एक्सपीरियंस कहते हैं। एक और एग्जाम्पल से समझे, बच्चा मिट्टी में पानी डालता है और देखता है कि मिट्टी गीली हो जाती है। ये भी उसने कैसे देखा? फिजिकल एक्सपीरियंस से। नेक्स्ट जो पियाजे ने बताया है वो है लॉजिकल मैथमेटिकल एक्सपीरियंस। मतलब इस टाइप की लर्निंग सिर्फ ऑब्जेक्ट को देखने से नहीं होती। यहाँ बच्चा ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप और लॉजिक के बारे में सोचता है, यानी थिंकिंग के थ्रू लर्निंग इसमें होती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझे, एक बच्चा है 2 + 3 = 5 या समझता है। ये सिर्फ नंबर्स याद करना नहीं है, वो लॉजिकली समझता है कि 2 ऑब्जेक्ट और 3 ऑब्जेक्ट्स को मिलाने पर टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स होंगे? 5 ऑब्जेक्ट्स होंगे। ये लॉजिकल मैथमेटिकल एक्सपीरियंस है। दूसरे एग्जाम्पल से समझे, बच्चा कंपेयर करता है कि 10 रुपीज़ 5 रुपीज़ से क्या होते हैं, ज़्यादा होता है। ये भी लॉजिकल थिंकिंग का एक एग्जाम्पल है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पियाजे कहते हैं कि फिजिकल एक्सपीरियंस और लॉजिकल मैथमेटिकल एक्सपीरियंस दोनों मिलकर कॉग्निटिव डेवलपमेंट को आगे बढ़ाते हैं। रोल ऑफ टीचर भी इसमें पियाजे ने बता रखा है। अकॉर्डिंग टू पियाजे, टीचर शुड बी, पियाजे के अकॉर्डिंग टीचर को रोल सिर्फ लेक्चर देना या इंफॉर्मेशन देना नहीं, टीचर का काम है चिल्ड्रन को खुद डिस्कवर करने और एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटीज़ देना। टीचर क्या है? एक फैसिलिटेटर है, मतलब टीचर एक गाइड है, गाइड होता है, ना कि सिर्फ इंफॉर्मेशन देने वाला। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फर्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है बी अ फैसिलिटेटर रेदर देन अ लेक्चरर। टीचर को सिर्फ बोलते रहना नहीं चाहिए, टीचर को बच्चों को एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंस देना चाहिए। टीचर गाइड करे, बच्चे खुद सीखेंगे। नेक्स्ट है एनकरेज क्यूरियोसिटी एंड क्वेश्चनिंग। टीचर को बच्चों के क्वेश्चंस को एनकरेज करना चाहिए। जब बच्चा वाई और हाउ पूछता है तब उसकी थिंकिंग क्या है, डेवलप होती है। नेक्स्ट जो रोल है वो है प्रोवाइड हैंड्स ऑन लर्निंग मटेरियल। टीचर को रियल ऑब्जेक्ट्स और लर्निंग मटेरियल्स यूज़ करनी चाहिए, जैसे ब्लॉक्स, चार्ट्स, मॉडल, मैप्स, टॉयज, साइंस मटेरियल। इससे लर्निंग भी मीनिंगफुल क्या है, बन जाती है। नेक्स्ट है अलाउ चिल्ड्रन टू डिस्कवर कॉन्सेप्ट इंडिपेंडेंटली। टीचर को आंसर डायरेक्टली नहीं देना चाहिए, बल्कि बच्चों को एक्टिविटीज़ के थ्रू खुद आंसर डिस्कवर करने देना चाहिए। इससे अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, सबकी लर्निंग स्पीड क्या है, अलग अलग होती है। टीचर को हर चाइल्ड की डेवलपमेंट लेवल को समझना चाहिए। नेक्स्ट है क्रिएट अ स्टिमुलेटिंग लर्निंग एनवायरनमेंट।
क्लासरूम ऐसा होना चाहिए जहाँ क्यूरियोसिटी हो, एक्सप्लोरेशन हो, डिस्कशन हो, एक्टिविटीज़ हो और एक्सपेरिमेंटेशन हो। इससे बच्चा क्या है, अच्छे से सीखेगा। नेक्स्ट है यूज़ एज अप्रोप्रिएट टीचिंग मटेरियल, मतलब हर एज के लिए टीचिंग मेथड अलग होना चाहिए। जैसे 5 साल का बच्चे को अलजबरा नहीं पढ़ा सकते, उसके लिए गेम्स और स्टोरीज ज़्यादा यूजफुल होगी। नेक्स्ट है एंकरेज एक्सपेरिमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीचर को ऐसे टास्क देने चाहिए जहां बच्चा खुद प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। इसी प्रोसेस में लर्निंग और डेवलपमेंट दोनों होते हैं। नेक्स्ट पियाजे ने कुछ रोल ऑफ चाइल्ड भी बताए हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग चाइल्ड लर्निंग का सेंटर होता है। चाइल्ड पैसिव लिसनर नहीं है, वो एक क्या है, एक एक्टिव लिसनर है या एक्टिव लर्नर है। चाइल्ड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है। चाइल्ड होता है एक्टिव, क्यूरियस, क्रिएटिव, इंडिपेंडेंट, अ प्रॉब्लम सॉल्वर और नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने वाला। पियाजे कहते हैं कि चिल्ड्रन लर्न बेस्ट बाय डूइंग, नॉट बाय पैसिव लर्निंग। जाने से, लेक्चर सुनने से लर्निंग कंप्लीट नहीं होती। जब बच्चा खुद एक्टिविटी करता है तब लर्निंग परमानेंट बनती है। उसके बाद पियाजे ने कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस भी क्या है, सजेस्ट करी थी। पियाजे की थ्योरी एजुकेशन के लिए भी क्या है, बहुत यूज़फुल है। इस थ्योरी से टीचर्स को टीचिंग इम्प्रूव करने में हेल्प मिलती है। पियाजे की थ्योरी सजेस्ट करती है करिकुलम शुड मैच चिल्ड्रंस डेवलपमेंट स्टेजेस। हर क्लास का सिलेबस बच्चों की एज और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। लर्निंग शुड मूव फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। पहले रियल ऑब्जेक्ट से सिखाना चाहिए, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट आइडिया समझना चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझे, पहले असली फ्रूट से काउंटिंग सिखाओ, बाद में नंबर्स के थ्रू बच्चों को समझ आ जाएगा। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इज मोर इफेक्टिव देन रोट मेमोराइजेशन। सिर्फ रट्टा लगवाना इफेक्टिव नहीं है, एक्टिविटीज़ और एक्सपेरिमेंट्स और प्रोजेक्ट ज़्यादा यूजफुल बच्चे के लिए होंगी। मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग। बच्चा गलती करता है ना, गलती करना एक लर्निंग का नेचुरल पार्ट है। टीचर को मिस्टेक्स पर पनिश नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी लर्निंग बच्चों को करानी चाहिए, बल्कि उनको समझाना चाहिए कि आपको ऐसा नहीं करना था, आप इसको अच्छे तरीके से और कर सकते हो। बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि मिस्टेक्स ही लर्निंग का एक पार्ट होती है। मिस्टेक से ही बच्चा क्या है, सीखता है। डिस्कवरी लर्निंग शुड बी एनकरेज। टीचर को बच्चों को खुद आंसर डिस्कवर करने की क्या है, अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। असेसमेंट शुड फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग रादर देन मेमोराइजेशन। सिर्फ मेमोराइजेशन को टेस्ट नहीं करना चाहिए टीचर को, असेसमेंट में अंडरस्टैंडिंग और रीजनिंग को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, मतलब दोनों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। टीचर शुड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सप्लोरेशन एंड इंक्वायरी। क्लासरूम में एक ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जहां बच्चा फ्रीली ऑब्जर्व करे, क्वेश्चंस पूछे और एक्सप्लोर करे। कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, वो समझते हैं। एग्जांपल फ्रॉम मैथमेटिक्स। एक टीचर 5 साल के बच्चों की क्या है, फ्रैक्शन पढ़ाता है। बच्चा याद कर लेता है कि 1/2 हाफ है, लेकिन अगर उसे पूछा जाए हाफ का मतलब क्या है, तो वो क्या है, एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। अब वही कॉन्सेप्ट 9 साल के बच्चे को पिज़्ज़ा या चॉकलेट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके समझाया जाता है। अब बच्चा इजीली समझता है कि हर इक्वल पार्ट 1/2 मतलब हाफ रिप्रेजेंट करता है। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि डेवलपमेंट रेडीनेस मीनिंगफुल लर्निंग के लिए ज़रूरी है। एक साइंस का एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक 6 साल का बच्चा सोच सकता है कि सन अर्थ के अराउंड घूमता है। ये उसकी एज के हिसाब से नॉर्मल सोच है, लेकिन जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट बढ़ता है तो बड़ा बच्चा होता है, वो क्या है, समझता है कि सन अर्थ के अराउंड क्या है, रिवॉल्व नहीं करती, बल्कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। इस एग्जाम्पल से पता चलता है कि डेवलपमेंट बढ़ने के साथ लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग क्या है, दोनों बदल
जाती है। पियाजे के व्यू के कुछ क्रिटिसिज्म भी थे, इसको क्रिटिसाइज भी करा गया था। पियाजे की थ्योरी बहुत इन्फ्लुएंशियल है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी है। ही अंडर एस्टिमेट यंग चिल्ड्रन एबिलिटीज। अंडरस्टैंडिंग जो अंडर एस्टिमेट करा था यंग चिल्ड्रन की एबिलिटीज को। पियाजे ने छोटे बच्चे की एबिलिटीज को कभी कम माना। रिसर्च बताती है कि कुछ बच्चे एक्सपेक्टेड जो एज है उससे पहले कॉन्सेप्ट क्या है समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म क्या था? सम चिल्ड्रंस कैन लर्न कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट अर्लियर विथ प्रॉपर सपोर्ट। अगर प्रॉपर गाइडेंस और टीचिंग मिले तो कुछ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट एक्सपेक्टेड एज से पहले भी सीखे जा सकते हैं बच्चे के अंदर। नेक्स्ट था ही गिव लिमिटेड इम्पोर्टेंस टू सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस। पियाजे ने सोशल इंटरेक्शन और कल्चरल को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जितना कॉग्निटिव डेवलपमेंट को पियाजे ने दी। लीव वाइगोट्स्की आर्ग्यू दैट लर्निंग थ्रू इंटरेक्शन विद adults and peers can actually promote development. लीव वाइगोट्स्की ने कहा लर्निंग सिर्फ डेवलपमेंट के बाद नहीं होती, कभी कभी लर्निंग भी डेवलपमेंट को आगे बढ़ाती है। एडल्ट्स और पीयर्स के साथ इंटरेक्शन से कॉग्निटिव डेवलपमेंट फास्ट हो सकता है। यही पियाजे और वाइगोट्स्की के व्यू का मेजर डिफरेंस है। अब कंक्लूजन देखते हैं क्या है। आई होप आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है पियाजे के व्यू पॉइंट से। अब हम अपनी सभी चीज़ को कंक्लूड करते हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट और लर्निंग एक दूसरे से क्या है जुड़ी हुए हैं, लेकिन डेवलपमेंट हमेशा लर्निंग से क्या है पहले आती है। उनका मानना था कि डेवलपमेंट ही मीनिंगफुल लर्निंग का क्या होता है फाउंडेशन होता है। बच्चे नॉलेज को एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये प्रोसेस स्कीमास, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विब्रेशन के थ्रू होता है। हर चाइल्ड यूनिवर्सल कॉग्निटिव स्टेजेस से क्या है गुजरता है। इसलिए एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। एजुकेशन शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड। एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, एक्टिविटी करानी चाहिए, डेवलपमेंट रेडीनेस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आज भी पियाजे की थ्योरी मॉडर्न एजुकेशन में बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि बताती है कि हर चाइल्ड अपनी डेवलपमेंट स्टेज के अकॉर्डिंग ही इफेक्टिवली सीख सकता है। ये था इसका कंक्लूजन। आई होप आपको अच्छे से कंक्लूजन भी समझ आएगा, पहले जो पढ़ाया था वो भी समझ आएगा। अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए मैंने एक शॉर्ट समरी बनाई है, वो देखते हैं क्या है। डेवलपमेंट क्या है लर्निंग से पहले आती है, ठीक। कॉग्निटिव मैच्योरिटी डिटरमाइंस व्हाट अ चाइल्ड कैन लर्न। कॉग्निटिव मैच्योरिटी डिसाइड करती है कि बच्चा क्या सीख सकता है। चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज। चिल्ड्रन एक्टिव लर्नर्स होते हैं और नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। लर्निंग अकर्स थ्रू एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विब्रेशन। लर्निंग एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विब्रेशन के थ्रू होती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोग्रेस थ्रू 4 यूनिवर्सल स्टेजेस। कॉग्निटिव डेवलपमेंट 4 यूनिवर्सल स्टेज में होता है ना। टीचिंग शुड मैच द लर्नर्स डेवलपमेंट स्टेज। टीचिंग हमेशा चाइल्ड की डेवलपमेंट स्टेज के अकॉर्डिंग क्या है होनी चाहिए। डिस्कवरी लर्निंग एंड हैंड ऑन एक्सपीरियंस आर एसेंशियल। डिस्कवरिंग लर्निंग और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज सबसे ज़्यादा क्या होती है इफेक्टिव होती है। द टीचर एक्ट एज अ फैसिलिटेटर। टीचर का रोल फैसिलिटेटर का होता है, सिर्फ लेक्चरर का नहीं। रेडीनेस इज नेसेसरी फॉर मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग के लिए रेडीनेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पियाजे बिलीव दैट ट्रू अंडरस्टैंडिंग कम्स फ्रॉम डेवलपमेंट नॉट mere memorization। पियाजे के अकॉर्डिंग ट्रू अंडरस्टैंडिंग सिर्फ मेमोराइजेशन से नहीं बल्कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट से के बाद आती है। ये था जीन पियाजे के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग एंड डेवलपमेंट।
मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।